सिलसिले कादरिया में, जिस सिलसिले कादरिया में आप मुरीद हो ना, दोनों तरीके से अगर आप देख लो कि अगर हमारे नस्बी ख़ानदान के एतबार से भी देख लो या सिलसिले रज़विया के एतबार से भी देख लो, तो दोनों बड़े मजबूत हैं। आपके आबा व आपके मशाइख इज़ाम का आलम ये था कि दरिया पार करना होती ना, आप कभी मसूर आइए कोकन में, तो दरिया के इस पार सैयद अहमद कादरी सरकार का आस्थाना है, उस पार जो है सैयद मुस्तफ़ा कादरी सरकार का आस्थाना है। बीच में दरिया है और पूरा हमारा ही खानदान कबीला कुंबा है, इसमें सिर्फ सैयदजादे, और वो भी सिर्फ बड़े पीर दस्तगीर की औलाद। महाराष्ट्र में शायद दूसरा कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें खालिस सादात एक ही गांव, सैयद के अलावा दूसरा कोई नहीं। सैयद जुआ जो है वो सैयद जूद कहते हैं या सैयद जवां। बहर कैफ तो आपके मशाइख का आलम ये रहा कि जब दरिया पार करना होता और कश्ती नहीं होती तो केले के पत्ते जो है वो तोड़ते और बिस्मिल्लाह कह के उसके ऊपर बैठ जाते और दरिया को पार करते थे। केले के पत्ते पर बिस्मिल्लाह कहकर बैठ जाते और पार करते थे। आपने ऐसे सरकारों के हाथ में हाथ दिया है। सुभान अल्लाह। नामों से रजा के अब मिट जाओ बुरे का, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। ऐसे अच्छों के हाथ में आपने हाथ दिया है और ऐसों के साथ आपने अपना सौदा किया है। तो दुनिया भी आपकी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है, बशर्ते कि तब्दीली लाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ बस। ये नहीं कह रहे कि आप जो अगर मुकम्मल हो जाए तो सोने पर सुहागा है, एक कदम भी अगर बढ़ा दिया तो काफ़ी। आप बढ़ा कर तो देखो, आपकी सरकारों का फैज़ान देखो। आपने उन बुजुर्गों के हाथ में हाथ दिया है जो खाली नहीं है, जो नीचे से लेके ऊपर तक सब भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। हर एक सिक्का यह है नूरी टकसाल नूरी मियाँ की, यहाँ खोटे सिक्के की जाई नहीं है। हर एक यह नूरी टकसाल नूरी मियाँ की, यहाँ खोटे सिक्के की जाई नहीं है। यहाँ हर एक सिक्का बचता है। आगे इससे पहले भी कुछ है। यह है नूरी टकसाल नूरी मियाँ की, यहाँ जन्नती सिक्के ढलते रहे। यह है नूरी टकसाल नूरी मियाँ की, यहाँ जन्नती सिक्के ढलते रहे हैं। यहाँ खोटे सिक्के की जाई नहीं है, हर एक सिक्का बजता है खन खन खना खन। मुझे वरगलाने जो शैतान आया, तो इतना कहकर मैंने उसको भगाया, मेरे दिल पे कब्जा है मियाँ का, सैयद मियाँ का, मेरे दिल के मुख्तार अहमद रजा। ऐसे सरकारों के हाथ में हमने हाथ दिया है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, दिल वाले मेरी सरकारों के। आप लोगों ने ऐसे सरकारों के हाथ में हाथ दिया है, तो आप लोगों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझे। तड़वियों, बड़ा मजबूत रिश्ता है आपका गौस पाक से, बड़ा मजबूत वसीला है आपका गौस पाक की बारगाह, बहुत मजबूत रिश्ता है आपका। यहाँ पुकारा और वहाँ पहुँच गया हमारा मामला है। तो
आप लोगों का बड़ा मजबूत रिश्ता है, इस रिश्ते को संभाल कर रखना। बड़े पीर दस्तगीर जिससे राजी है उस वो काम करो, और जो बड़े पीर को पसंद नहीं उस काम से बचो। ये जो डीजे वगैरह जो आप लोग के मामलात चलते हैं, है ना, ढोल ताशे, मेरा आज टॉपिक ही कुछ और था, कुछ और बोलने वाला था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मूड भी नहीं था, और शेर साहब के समझे वो नाम बड़ा वो गांव सही नहीं समझे, शेर, हाँ शेर तड़वी खैर ये भी ठीक ही है। बहरकैफ तो इन्होंने जरा जोश दिलाया, बूढ़े को भी जोश आता है तो बूढ़ा भी जवान को जोश दिलाता है। तो पता है ना कि वो शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है, वैसा ही हाल है। बहरकैफ तो ये सारी गलत रसूमात से बचे, अपने इलाकों में जितना पैसा इस डीजे पे और इन गलत कामों में खर्च करते हैं, कोशिश करें, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो पैसा या तो मदारिस में, मसाजिद में, अगर वो भी देने को जा रहा है तो आप अपने इलाकों में गरीबों के घरों को तलाश करो। समझे, बहुत से गरीब घर हैं आपके इलाकों में जहाँ पे ज़रूरत है, जिनके घर में राशन नहीं है, तो उन घरों में राशन पहुँचाए। मसाजिद के आइम्मा की तनख्वाहें कम है तो वहाँ पर अपने इन पैसों को लगाए। 2 लाख रुपए अगर आप लगाते हो एक रात डीजे के लिए, संदल और कवालियों के नाम पर, समझे, तो इन 2 लाख का मामला, तो अगर एक इमाम की तनख्वाह 10,000 होती है तो 1 साल की तनख्वाह आप निकाल सकते हो। 2.5 लाख लगाते हो तो 2 इमाम की तनख्वाह 10,000 के हिसाब से निकाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, उर्स करो शरीयत के दायरे में रहकर। ये डीजे बजाना या ढोल ताशे को निकालना या शादियों में फजूल का खर्च करना, इनसे परहेज़ करें। आप लोग को बहुत आगे बढ़ना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा ख्वाब आप लोगों के मुताल्लिक कुछ और है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को वैसा होते हैं। सुभान अल्लाह। ख़ास तौर पर मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, खुदा की कसम, यहाँ पर इस मिंबर पर मौजूद हूँ। सोचता हूँ कि कोई दिन ऐसा भी हो कि हम ऐसे नीचे बैठे हुए रहे और हम में से, तुम में से कोई एक तड़वी ऐसा निकले जो हिंदुस्तान का खतीब आज़म कहे। मेरी ख्वाहिश वो कि मुझे फिर फक्र हो कि यार ये मेरे कोई ऐसा निकले कि जिसके ताल्लुक से कहे कि यार ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुहद्दिस है। कौन सी जमात से? तो तड़वी बिरादरी से। ये सोच है मेरी आप लोगों के ताल्लुक से। मैं ऐसा आपकी बिरादरी को, बल्कि अपनी, आप लोगों को बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ऐसे ज़बरदस्त उलमा आपकी जमात में रहे कि कहीं पे भी जाए तो एहसास कमतरी उनको ना हो। मैंने बहुत देखा है इस मसले में, समझे, कि दूसरी जगहों पर, अब सारी बातें नहीं कह सकता, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हुआ फरामोश कहीं ना कहीं किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे निकले कि लोगों को इनकी ज़रूरत हो, इन्हें किसी की ज़रूरत हो। मैं आप लोगों के ताल्लुक से ये सोचता हूँ, लोगों को आपकी ज़रूरत हो, आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं।
समझे? 100 मरतबा ज़रूरत है तो हम तड़वियों के पास आए, हम किसी के पास नहीं जाते। मैं ये सोचता हूँ आप लोगों के ताल्लुक से कि आप लोग ऐसे बने, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो अपने अंदर से क्वालिटी पैदा, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी होगी। आप लोगों को अपने आप को पहचानना, समझे? ये देहात में रहकर या अपने आप को पिछला समझकर आप पीछे नहीं हो जाएंगे। अपने आप को आगे लाना होगा, अपनी क्वालिटी को निखारना होगा, समझे? जिस तरह से दूसरे हैं वैसे ही आप हैं, तो अपने आप को पहचानें कि आप किसी से कम नहीं हो। मगर जितने भी आगे बढ़ जाओ, मैं और एक बात कहूँगा, कितने भी आगे बढ़ जाना, बड़े मुहद्दिस बनना, बड़े अल्लामा बनना, बड़ा मुफ्ती बनना, बड़े खतीब बनना, IPS बनना, IAS, बैरिस्टर, जज वगैरह जो बनना है बनना है, मगर जो खुलूस और जो मोहब्बत आज है वैसे ही 150 साल के बाद में भी जैसे ही आपके अंदर जो आज की क्वालिटी है, जैसी सच्चाई और जिस तरह से भोलापन आज है ना, वैसा ही रखना है 10 साल 20 साल बाद कि वैसे ही भोले बड़े बनेंगे, बहुत बड़े, मगर भोलापन वैसा ही आज जो है वैसा ही रखना है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे। और क्या कहूँ कि बस अल्लाह पाक हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज फरमाए, हम सबको आप लोगों को शाद व आबाद रखे। और सब मैं अक्सर कहता हूँ, एक साहब जो मुंबई में साहब, वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो मौलाना साहब कहा कि आकर कि आज फलां जगह पे जो है तड़वियों के इधर ये प्रोग्राम है। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। तो कहने लगे कि आप नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दावत नहीं थी। बोले फलां मुकर्रिर आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। तो एक मज़ाक के तौर पे एक शख्स ने कह दिया कि हज़रत तड़वियों ने छोड़ा तो नहीं आपको? मैंने उनसे कहा कि तड़वी सब कुछ छोड़ सकते हैं, मेरे को नहीं छोड़ सकते। तड़वियों का पहला फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हूँ, मैं नहीं मिलूँ तो किसी और को लेकर आए, मेरे बगैर तो उनका पत्ता भी नहीं हिलता। बोला मुझ पर ऐसी जान छिड़ाते हैं, मेरे बगैर तो उनका पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे है सही है ना मौलाना साहब, क्या नहीं? और मैंने कहा कि तड़वियों के इजलास में या जलसे में जाने के लिए मुझे दावत की जरूरत नहीं है। मैं जब जहाँ जाऊँ वहाँ जलसा हो जाए, क्या नहीं? ये एक ऐसी बिरादरी है कि जिसकी आवाम तो आवाम, जिसके उलमा भी मुझसे बेलौस मोहब्बत, यानी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बेलौस है, कोई दिखावा नहीं है, और कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि हाँ लालच के एवज में नहीं है, बेलौस मोहब्बत। ये बहुत बड़ी बात है, और ये गौस पाक का मुझ पर बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे और सब में इत्तेफाक बनाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।